गर्दन नीचे की ओर झुकी है, सभा में बैठे हुए हैं। हथियार दुर्योधन ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। दुशासन को बुलवाया और दुशासन को बुलवा करके दुर्योधन कहने लगा है, दुशासन इधर तो दुशासन को बुलवा करके जवाब दिया है कि दुशासन इधर मेरे आदेश का पालन तुम्हें करना है। तुमको याद होगा दुशासन, जिस समय पांडवों के राजस्व यज्ञ में गए थे, मेरा कदम फिसल गया था। उस समय पांचाली के शब्द मेरे दत्त कैसे थे, ये बात तुमको याद होगी दुशासन, भूले तो नहीं। और बोला है अब देरी का काम नहीं। पांचाली को गिरे मेरी सभा देरी का काम नहीं है दुशासन। उस द्रौपदी को लेकर के आओ, मेरी सभा में खड़ा करके उसे निर्वस्त्र कर दो। बस आदेश ही देनी थी। दुशासन चला, द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास अलग कमरे में लेटी हुई थी। दुशासन जाते जाते कहने लगा, गया द्रौपदी निकाल, भैया दुर्योधन किया गया है। द्रौपदी जवाब देने लगी कि दुशासन बात होश से किया करो, जब तुम्हें बोलना नहीं आता है तो तुम हमसे बात मत किया करो। बड़ी भाभी का स्थान सगी मां के बराबर का होता है, सगी मां के बराबर। दूसरी बात यह है कि मैं इंद्रप्रस्थ राज की महारानी और तुम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो।
दुशासन कहने लगा कि बाजीबा इंद्रप्रस्थ राज की महारानी बन रही हूं। अरे चेरी होने के बाद अभी तुम्हारी भूख खत्म नहीं हुई। अब तुम इंद्रप्रस्थ राज की महारानी नहीं द्रौपदी, अब तो तुम भैया दुर्योधन की दासी बन चुकी हो। तुम्हारे पति देव तुम्हें जुए में हार चुके। अब तुम इंद्रप्रस्थ की महारानी कहां? द्रौपदी ने जब ये शब्द सुने तो द्रौपदी के होश उड़ गए और कहा, देवर जी, अगर मेरे पति देव मुझे जुए में हार चुके तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद करो शांतनु कुल की मर्यादा क्या ध्यान है? जहां मर्दों की सभा लगी हो और आप एक अबला नारी को लेकर के जाओगे, देवर जी वहां पर अपनी ही तो नाक कटवाओगे। बोली द्रौपदी, कि देवर क्या कहते हो? देवर जी लज्जित न करो भरदादा को। मोई भरी सभा में न ले चलियो, मोई भरी सभा में न ले चलियो, शांतनु कुल की मर्यादा। ये शांतनु कुल की मर्यादा है देवर जी, जहां मर्दों की सभा लगी हो वहां नारी जाति का कोई काम नहीं। मुझे भरी सभा में लेकर के मत मुस्कुरा करके दुशासन कहने लगा है कि बाजीबा अब तो तुम शेर की बामी पर पहुंच चुकी हो द्रौपदी। शेर के सामने कभी भेड़ की फरियाद नहीं सुनी जाती है।
नहीं मानेगा। ये लफंगे हो सकता है कि मेरी इज्जत रूपी चुनरिया से रंगरेलियां न माने। द्रौपदी एकदम से भागने लगी है। दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास में पहुंची और भानुमति के जाकर के द्रौपदी ने दोनों पैर पकड़ लिए और दोनों पैर पकड़ करके द्रौपदी बोली है, दीदी भानुमति से जाकर के जब अपने मन की बात कही है द्रौपदी ने, भानुमति कहने लगी कि दुशासन तुम्हारी खोपड़ी तो ठीक है, चलो बाहर निकलो, यहाँ आने का तुम्हारा काम क्या था? जहां पर मर्दों की सभा लगी हो वहां पर नारी जाति का कोई काम नहीं। दुशासन चले जाओ यहां से। मैं द्रौपदी को किसी कीमत पर यहां से जाने नहीं दूंगी। दुशासन कहने लगा कि भाभी और चीखो, और चीखो भाभी, जितना चीखना हो जी भर के चीख लो, लेकिन दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो द्रौपदी को ले जाने से रोक पाए। दूसरा सब कहने लगा कि भाभी
भैया दुर्योधन की आज्ञा है। भैया दुर्योधन ने कहा है कि द्रौपदी को भरी सभा में लेकर के आओ। अब जब पति वाली बात आ गई और ये बात दिमाग में रखना कि स्त्री का पति चोर, व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी कैसा भी क्यों न हो, लेकिन हर देवी का वो सुहाग होता है। पति की जब बात आई तो भानुमति पर फिर कोई जवाब नहीं आया। दूसरे से आगे बढ़ा, द्रौपदी के सर के केस पकड़े, सर के केस पकड़ करके खींचता घसीटता हुआ जब वो लेकर के चल, द्रौपदी गैया की तरह से रभाती जा रही है। हस्तिनापुर के दरवाजे पर सारी रैयत खड़ी होकर के देख रही है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो उस कपिला गाय को उस कसाई के हाथ में से कोई छुड़ा सके। द्रौपदी की आवाज जब माता गांधारी के कान में पड़ी है, आंखों से पट्टी बांधे हुए राजमाता गांधारी जब दरवाजे पर खड़ी हो गई है, द्रौपदी की दृष्टि जब राजमाता गांधारी के ऊपर पड़ी है तो रोकर के बस इतना ही कहा है कि राजमाता मेरी एक बात सुनो। हमको खींच करके लेकर के जा रहे हैं, अपने पुत्रों को समझा कीजिए राजमाता, समझा वो से लाए खींच सभा में सीख मैया मुझे बलपूर्वक घर से खींच कर लाए हैं। और रजस्वला की हालत है, मैं कैसे मुझको दिखाऊंगी। इस समय मेरी हालत रजस्वला की है, मैं आपको प्रणाम करने के लिए भी नहीं आई। ऐसी हालत में स्त्री पराये पति का मुंह देखना भी गवारा नहीं करती है।
जाति समता का बेटा है। अरे भैया लेके मर जाऊंगी और रजस्वला की हालत है मैं कैसी मुख दिखाऊंगी। भैया सुन मैया को धनहारे धरती से लानी। भक्तों सुन मैया को धनहारे धरती से लानी।